आज बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रामनगरी अयोध्या में हैं। अयोध्या में बीजेपी का मेगा इवेंट है। फिलहाल सभी बीजेपी नेता एक साथ रामलला के दर्शन कर रहे हैं और उससे पहले जेपी नड्डा के साथ सभी मुख्यमंत्रियों ने राम की पैड़ी पर जाकर सरयू पूजा भी की और उसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। रामलला के दर्शन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दर्शन की टाइमिंग पर विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आते ही बीजेपी धर्म का चश्मा लगा लेती है, लेकिन जनता ने बीजेपी की विदाई का मन बना लिया है। वहीं कांग्रेस ने भी हिंदुत्व कार्ड पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी ने 5 साल में कोई काम तो नहीं किया, इसीलिए सिर्फ वो भगवान भरोसे है। आज अपनी ढपली अपना राग में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए। हर भारतवासी के लिए राम मंदिर बने, भव्य राम मंदिर बने और रामलला वहाँ विराजमान हो, ऐसी सदियों से सबकी इच्छा थी जो अब साकार होने जा रही है। ऐसे शुभ घड़ी पर हम सबको आने का सौभाग्य मिले, ये रामलला की कृपा है। जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है और हर चीज़ धर्म के आधार पर देखती है। इस देश की और प्रदेश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, किसान आय दोगुनी मांग रहा है, नौजवान नौकरी रोजगार मांग रहा है। जो कमाई आदि हुई है, महंगाई बढ़ी है, उस पर संतुलन कैसे बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ रही है, देश भी देख रहा है कि जब चुनाव सामने है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब ये नहीं रह गई है कि 5 साल में उन्होंने जो काम किया है उसके नाम पर वोट मांग सके, तो प्रधानमंत्री से डुबकी भी लगवा दे रहे हैं, उससे भी काम नहीं चल रहा है, पुष्प वर्षा भी करवा दे रहे हैं, फिर भी 100 के ऊपर नहीं जा रहा है आंकड़ा। तो अब सारे देश के मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं। तो विपक्ष ने सरकार को निशाने पे लेना शुरू कर दिया। इस पर चर्चा के लिए हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त समीर सिंह जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ, और विजय राठी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सैफ अली खान कांग्रेस के नेता, और हमारी सहयोगी अनामिका सिंह भी अयोध्या से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल समीर सिंह जी आपसे वो ये कि विपक्ष कह रहा है कि काम गिनवाने के लिए नहीं है, चुनाव आते ही आप धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं, हिंदुत्व को आगे किए बिना चुनावी बेड़ा पार होता क्या दिखाई नहीं देता आपको? देखिए आस्था जी, ये आस्था का सवाल है और आस्था के सवाल पर अखिलेश यादव ने हमेशा चोट पहुंचाई, चाहे वो राम मंदिर के सवाल पर रहा हो, चाहे काशी विश्वनाथ में रहा हो, पिछले दिनों उनके बिगड़े बोल रहे हो। अखिलेश जी को आतंकवाद पसंद है, अखिलेश जी को आतंकवादी पसंद है, अखिलेश जी को दंगा पसंद है, दंगाई पसंद है, अखिलेश को अपराधी और माफिया पसंद है। उत्तर प्रदेश की तरक्की को रोकना चाहते हैं और योगी जी और मोदी जी उत्तर प्रदेश की तरक्की को आगे ले जाना चाहते हैं, विकास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। भव्य राम का मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ में भव्य कॉरिडोर बना, उसका उद्घाटन हुआ है। अगर देश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहां दर्शन कर रहे हैं तो अखिलेश जी को पीड़ा क्यों हो रही है? अखिलेश जी, आपको भी दर्शन करना चाहिए और माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। बुजुर्गों का अपमान करने के बजाय, काशी विश्वनाथ का अपमान करने के बजाय, आपको काशी विश्वनाथ के निर्माण पर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए और अब इस डिबेट में डॉक्टर विजय राठी को लाना चाहूंगी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। विजय राठी जी, जवाब दीजिए जो आरोप समीर सिंह जी ने आप पर लगाए हैं। और एक और बात मैं उसमें जोड़ देती हूं कि भाजपा का तो ये एजेंडा है विकास भी और विश्वास भी, वो धर्म कर्म के कामकाज भी करते हैं, उसको विकास से भी जोड़ते हैं। तो आखिर दिक्कत क्या है? क्यों आप चुनाव और सियासी या राजनीति इसमें घुसाते हैं? नहीं आस्था जी, भाजपा का एजेंडा विकास नहीं, विकास तो बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि ये जो भाजपा के प्रवक्ता है इसको तो पहचानते होंगे ना, ये लोक संकल्प पत्र है इनका। और ये मैं अगर एक एक चीज अभी देखना कूदना शुरू कर देंगे बीच में। पेज नंबर 1 पे गन्ना भुगतान 14 दिन में हुआ नहीं हुआ, गन्ना बकाया 120 दिन में, पुराना क्रशिंग सीजन है करंट की बात हुआ
नहीं हुआ। 20,000 करोड़ का मुख्यमंत्री सिंचाई फंड, ये इतने बड़े झूठे लोग हैं कि पूरी दुनिया में झूठ की पाठशाला इनको चलानी आती है, और बड़े नेता विधायक मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, और कार्यकर जो प्रवक्ता उनसे भी ज्यादा बोलते हैं। इन्होंने कहा 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार देंगे, इनसे पूछे कहां, इस पे बात ही नहीं करते। 500 करोड़ का बाबा साहब का छात्रवृत्ति फंड बनेगा, उसकी जगह इन्होंने जो 80 बच्चे उनकी स्कॉलरशिप छीन ली। इन्होंने कहा था 20,000 करोड़ का सिंचाई फंड बनेगा, वो कहीं एक जिले में 1 करोड़ का बना, उस पर जवाब नहीं देते। खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था चुनाव से पहले की पहली कैबिनेट में उत्तर प्रदेश की, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, कि हर जिले में चौधरी चरण सिंह के नाम पे 500-700 हजार करोड़ का कोष बनेगा। ठीक है, कई तरह के सवाल आप उठा रहे हैं, इनका जवाब हम समीर सिंह जी से लेंगे, लेकिन सैफ अली खान भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आपको रोकना चाहेंगे विजय राठी जी, आपने कई सारे पॉइंट्स उठाए, उनका जवाब लेने के लिए हम समीर सिंह जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले सैफ अली खान जी ये बताइए कि आज जिस तरीके से वहां पर मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन हुआ, आखिर सियासत इसमें आपको कहां नजर आती है? किस बिना पर आप ये आरोप लगाते हैं कि उसके बिना तो 100 सीटें भी भाजपा की नहीं आ सकती? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जो सवाल है आपका, उसका जवाब दे रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए सियासत कर रही है कि पार्लियामेंट में जनवरी 7, 1993 में अयोध्या एक्ट जब बनाया था, जब कांग्रेस ऑर्डिनेंस लेके आई थी पार्लियामेंट में, तो उसको रोकने वाले भारतीय जनता पार्टी थे। एसएस भंडारी थे, खुद बीजेपी थी, नहीं चाहती थी अयोध्या में जो है मंदिर भगवान राम का जो है का स्थापना हो। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में, तब से लेके अब तक, जब से सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन जो है ये विचाराधीन था, और उसके बाद जो है जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब बना दिया गया, जब इजाजत मिल गई, तो ये आ गए साहब जो है। और वो भी अब इलेक्शन के टाइम पे, ये सच्चाई है, इन 5 सालों में ना केंद्र की तरफ से कोई विकास की जो ये बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अजीब लगता है। विकास शायद इनके जो मंत्री, उनके बेटों का नाम होगा, अमित शाह जी के या बाकी के इनके जो खास लोग हैं, उन्हीं का विकास करें। क्योंकि विकास की बात करें केंद्र में, तो जीडीपी की बात करूं तो -24% पे, हमारे टाइम पे 10.8% छू चुकी थी। तो ये विकास समझ में नहीं आता। 40% जो है बेरोजगारी हमारे पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश में 23.5% जो है वो बढ़ गई है। तो ये कहते हैं विकास हो रहा है। तो ये मैं जानना चाहता हूं उनसे, ये विकास की परिभाषा जो है किस हिसाब से बताते हैं? क्राइम की बात करते हैं तो 45% उत्तर प्रदेश में जो है वो क्राइम बढ़ चुका है। महिलाओं के ऊपर जो है 24% जो है क्राइम बढ़ चुका है। हालात बहुत बुरे बिल्कुल, हैं। एक एक करके तमाम आरोप जो सरकार को घेरने के लिए आप लोग लगा रहे हैं, वही सारी बातें चुनावों में मंच से, भाषणों से कही जाती हैं, लेकिन जनता जनार्दन, उत्तर प्रदेश की जनता बेहद समझदार है, और वो हर मुमकिन तरीके से इस बात को जज कर सकती है कि सरकार के दावों में कितना दम है और कौन से ऐसे काम जो हैं वो नहीं हुए जो फेरिस्त विपक्ष बता रहा है। हमारे साथ अनामिका सिंह भी जुड़ी हुई हैं अयोध्या से लाइव, हमारे रिपोर्टर। अनामिका, बताइए इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? तमाम मुख्यमंत्री जो हैं वो सरयू में आरती करने का उनका कार्यक्रम है, हनुमानगढ़ी के दर्शन, रामलला के दर्शन, इस वक्त क्या कार्यक्रम वहां पर किया जा रहा है? और देखिए आस्था, अगर अभी के कार्यक्रम की बात करूं मैं, तो सबसे पहले मुख्यमंत्रियों ने सरयू पे जा करके अपनी ओर से अभिषेक किया, पूजा अर्चना की। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी गए और उसके बाद वो राम जन्मभूमि गए, सीधे हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि दर्शन करने के बाद पहले ये कार्यक्रम बताया जा रहा था कि वो उसके बाद पंचशील जाएंगे होटल में, जहां पे वो कुछ खाएंगे, कुछ देर रेस्ट करेंगे, फिर वो एयरपोर्ट जाएंगे। लेकिन जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो सभी इसी हनुमानगढ़ी के रास्ते से निकले हैं। अभी कुछ देर पहले ही जो गाड़ियों का काफिला है अब वो निकला है और सीधे वो यहाँ से निकलकर एयरपोर्ट के लिए जा रही है, क्योंकि कारण ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का जो स्टेट प्लेन है वो अंधेरा होने के बाद से शायद उड़ने में सक्षम नहीं होगा। लिहाजा प्रयास ये है कि धूप में ही, यानी कि प्रॉपर उजाले में ही उनको यहाँ से पहले एयरपोर्ट जाना होगा, इसके बाद वो वहां से अपने अपने राज्यों के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत सारे मंत्रियों से बात भी की हमने, उनकी पत्नियों से भी बात की। वो काशी के बाद अयोध्या आकर के अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे जो एक छवि बनाने की प्रयास की गई थी यूपी की पहले, उससे बहुत इतर अब वो नए यूपी को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर कि काशी के बाद अयोध्या बुलाने का ही सबसे बड़ा कारण ये था कि धर्म के रास्ते, विकास के रास्ते, चुनाव के वास्ते। तो ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से ये भी बात करके जरिए पूछा कि यूपी में चुनाव भी है, चुनाव से पहले विकास को लेकर बहस छिड़ी हुई है, विकास को लेकर क्या कहना है आपका? तो वो ये कहते हैं कि यूपी में जो बीजेपी है या फिर बीजेपी अगर बाकी राज्यों की बात भी कर ले
तो धर्म और विकास इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। वो धर्म को नहीं छोड़ सकती विकास के लिए और विकास को नहीं छोड़ सकती धर्म के लिए। लिहाजा दोनों एक दूसरे के मतलब दोनों को साथ लेकर के चलना होगा। यही भाजपा का टैगलाइन है और इसी को लेकर वो आगे बढ़ रही है कि विकास भी और विश्वास भी। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता समीर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। समीर जी, आप पर आरोप यही लगा रही है समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस भी कि विकास के नाम पर गिनवाने को कुछ नहीं है। चुनाव नजदीक आते आते आपको हिंदुत्व की याद आई है और उसी के भरोसे आपका बेड़ा पार होगा। देखिए आस्था जी, हिंदुत्व तो हमारी आत्मा है, हिंदुत्व हमारा विश्वास है और हिंदुत्व हमारे साथ सदैव रहा। जब हम 2 सीट थे तो भी हम हिंदुत्व पर थे, हमने किसी का अनादर नहीं किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ आस्था जी, जिन लोगों ने चौधरी चरण सिंह का अपमान किया, माननीय योगी जी ने 500 करोड़ रुपया देके रामाला शुगर मिल की क्षमता बढ़ाई, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शुगर मिल बेची और योगी जी ने शुगर मिल चलाया, वो किसानों की बात करते हैं, वो सिंचाई की बात करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने राप्ती सागर परियोजना का उद्घाटन किया, सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया, माला चढ़ाने गए हो चौधरी साहब की, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पे, प्रतिमा पे माला चढ़ाने नहीं गए आज तक ये लोग, पुण्यतिथि या जन्मतिथि पे। चुप रहो भैया। विजय जी सुन लो, अपनी बारी में बोलना, ये डिबेट का तरीका नहीं। मुझे टाइम देना, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल विजय जी, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। एक बार समीर जी अपनी बात पूरी कर लें। जी आस्था जी, समाजवादी पार्टी के नेता के आंख पर जिन्ना का चश्मा है। जिन्ना का चश्मा जो उन्होंने लगाया है, सरदार पटेल से तुलना जिन्ना की कर रहे थे। एक भी विकास समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। रोजगार के नाम पर 4.5 साल में सबसे ज्यादा नौकरी, 4.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरी। ठीक है, उन्होंने हिंदुत्व की बात की, आपने इसका जवाब जिन्ना के जिक्र से दिया। विजय राठी जी जवाब दीजिए, गन्ना मूल्य जवाब दीजिए कि चुनाव से पहले जिन्ना का जिक्र क्यों हुआ। समीर जी, मैं पहले देखिए आस्था जी, पहले प्रवक्ता का जवाब दे दो, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। इन्होंने बात करी चौधरी साहब की, पश्चिम में आते ही चौधरी साहब का नाम इन्हें याद रहता है, लेकिन आज तक इनका कोई नेता उनकी प्रतिमा पे एक माला चढ़ाने तक नहीं जाता। अजीत सिंह का बंगला इन्होंने ही छीना था, ये भूल गए शायद उस बात को। दूसरी बात, इन्होंने रोजगार की बात करी। देखिए सुनिए, रोजगार की बात करी, सुन लीजिए ना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये कहा था कि बेरोजगारी, देखिए मैं चुप रहा, आप किनको शांत कीजिए, इनको शांत कीजिए, अपनी बारी पे बोलना। समीर जी वक्त की कमी है, आपने अपनी बात पूरी तरह से रखी। विजय राठी जी के भी पॉइंट्स जो हैं वो एक बार सुन लीजिए। समीर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को कंडेम करना मुझे नहीं करना। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा, आप सभी लोग एक ही वक्त में बोलेंगे तो किसी की आवाज सही से नहीं जा पाएगी और जनता नहीं सुन पाएगी। बहरहाल डिबेट को खत्म करने का वक्त आ गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, सबको उपयुक्त समय दिया गया और एक ही वक्त में आप एक साथ इस तरह बोलेंगे तो किसी की भी आवाज साफ नहीं जा पाएगी। लेकिन बहरहाल इस तमाम चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो यही कि तय जनता को करना है कि क्या बीजेपी के पास गिनवाने के लिए केवल हिंदुत्व है या विपक्ष के पास भी आरोप लगाने के लिए केवल हिंदुत्व है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चुनाव